औरनाथ से बोले बेटा डेरा तंबुओं को खार लो, आज हमको ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान करना है। ददरेवा की जब बात सुनी बाबा औरनाथ बोले गुरुजी सब नगर को जाइयो मगर ददरेवा नगरी में जाइयो, दीवारों छोड़ के बैठो। हमने सुना है उस नगर में सूखा ही सूखा है, कैसे गुजारा होगा। औरनाथ अपने गुरुजी से बोले हैं बेटा वीरेश क्या बोले, गुरुवरे ददरेवा नहीं जा, अरे ददरेवा में सूखा पड़ी है, सुनो 1400 रे चेला रे मर जाए, अरे बातें मान लो मेरे गुरुवर, मेरे बाबा ददरेवा जइयो नाय आजीबा बागड़ी नगरिया। बाबा गोरखनाथ समझा रहे हैं औरनाथ, अरे ददरेवा की रे बातें सुना, अरे राजा जेवर को चल रहो राज, अरे राजा ने रे सुन ले बेटा, अरे बाहे नगर में लगायो है बात, अरे नौलख बगिया में चलनो है लाला, सुने बेटा तुम्हें तो मिलियो रे उठाए आज का कजरी बन से। सुनी नौलख बाग लगाया ना तो औरनाथ मन में बड़े खुश हो गए, तो चलो गुरुजी और इतनी बात सुनी नौगढ़ ने नैया में किसी से लगा, और इतनी बात सुनी नौगढ़ ने नैया में किसी से लगा, और चलने लगे ददरेवा या सुनियो कथा अगार चलन लगे ददरेवा। अरे आगे आगे चले हैं गोरख औगड़ चले हैं पीछे यार, और चलन लगे ददरेवा या सुनियो कथा अगार चलन लगे ददरेवा। अब गोरख जी बागड़ जा रहे हैं मेरे भक्तों बाबा जी बागड़ जा रहे हैं मेरे भैया, कह दो गोगा जी महाराज सच्चे दरबार की, आगे आगे गोरखनाथ पीछे पीछे औरनाथ। आज चलते चलते जब ददरेवा नगरी को चली तो रास्ते में मां गंगा मिली है बाबा को,
और जैसे ही मां गंगा को देखा, गंगा मैया ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले हैं मां, इस विराट रूप को कम करो, हमको ददरेवा जाना है। मां गंगा प्रकट हुई, बोली महाराज आपके 1472 शिष्य हैं, इनमें से एक ही हमको भेंट दे दो, जब हम अपना विराट रूप कम करेंगे। इतना सुनकर बाबा गोरखनाथ क्रोध में आकर बोले हैं मैया, तो संसार को तारनहारी है, तेरी जीवा से ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही मैया। कौन ऐसी माँ है एक बेटे की बलि मांगेगी, तू ऐसी बाड़ी मत बोल। आज माँ जिद करने लगी, बाबा गोरखनाथ को क्रोध आ गया और अपने परम शिष्य औगणनाथ को अपने पास में बुलाया। तो भी नहीं बेटा, जाओ जरा गंगा में से जल तो भर कर लेकर आओ। तोमी लेकर बाबा औगणनाथ मां गंगा के समक्ष में पहुंचे और जैसे ही तोमी को डुबोया, जितनी भी गंगा थी बाबा गोरखनाथ की तोमी में आ जाती है, गंगा सूख जाती है। कह दो बाबा गोरखनाथ की, जोर से कह दो जहरवीर महाराज की। तोमी लेकर बाबा गोरखनाथ चलने लगे। तोमी में से हाथ जोड़कर मां गंगा बोली है, बाबा आप हमें कहां पर लेकर जा रहे हो? अरे हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। गोरखनाथ जी बोले, मैं तुझे कैसे क्षमा करूं, मैंने तुझे मां कहकर प्रणाम किया और तूने मेरी बात को नहीं माना। अब जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगी। मैया बोली, बाबा आप मुझ पर दया मत करो, मगर इस जगह के जो जीव जंतु है सब प्यास से मर जाएंगे। अरे आप इनको बचाओ भगवान, मुझे क्षमा करो। गोरखनाथ जी बोले, चल मैं तुझे क्षमा करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि आज से तू हमको अपना गुरु मानेगी और तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। मां गंगा तैयार हो जाती है, तोमी में से हाथ बढ़ाकर 2 फल दिए। लीजिए बाबा, ये वो फल है जो स्त्री जन्म की बात जो आप उसके लिए देना। उसके एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा, जिनका संसार में नाम चलेगा। फल लेने के बाद बाबा ने अपनी झोली में डाल ली और मां गंगा को आजाद किया। बाबा और आगे को बढ़े तो शहर कामरू में पहुंचे, जहां पर महिलाएं अज्ञान है, जादूगरनी है, जो भला मानस इस नगर से गुजरता है उनको परेशान करती हैं, दंडक करती हैं, बंधक बनाती हैं। नाथ श्रोमणी ने सबको दंडित किया, समझाया और सबको अपना शिष्य बनाकर बोले हैं कि देख, आज से यहाँ पर कोई जादू नहीं चलेगा और ना ही कोई जादू का दुरुपयोग करेगा। ऐसा समझा कर जब बाबा और आगे को बढ़े, देखा है कि बूढ़ी मैया उस शहर कामरू में रो रही है। नाथ जी रुके, बोली क्या बात है मैया, क्यों रो रही है? मैया रोकर के बोली, बाबा हमारे एक बेटा है और इस शहर कामरू की एक देवी है जिसका नाम है कमलछा, और हर रोज एक बेटे की बलि इस नगर से जाती है। आज हमारे बेटे का नंबर आया है, इसलिए हमको रोना आ रहा है। नाथ जी बोले, चिंता मत करो, मैं ये वादा करता हूं कि आज से शहर कामरू से कोई किसी की बलि नहीं जाएगी। और जैसे ही बाबा आगे को बढ़े तो मां कमलछा इनकी काल का मैया उठकर खड़ी हो गई। बोली, नाथ जी रुक जाओ, कहां जा रहे हो आप? अगर आपको इस दिशा से गुजरना है तो अपने एक शिष्य की बलि देनी होगी। गोरखनाथ जी बोले, मैं कहां बलियों वाले क्षेत्र में आ गया, जिधर जा रहा हूं बलि, जिधर जा रहा हूं बलि है। बोले, सुनो कमलछा, मैं महायोगी हूं, टिक्कर का भोग ग्रहण करता हूं, अगर वो तुझे लेना है तो बता, इससे अलग में तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैया क्रोध में आ गई, बोली, बाबा अगर आप हमको भोग नहीं दे सकते, यानी कि बलि नहीं दे सकते, तो आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा। आज बाबा गोरखनाथ और मां कमलछा के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्यारे भक्तों,
और उस युद्ध में मां कमल हार जाती है। मैया मक्खी का रूप धारण कर कर बाबा गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। अंदर जाकर परेशान करने लगी, नाथ जी तड़पने लगे। उसी समय बाबा ने अपने अंदर अग्नि प्रज्वलित कर ली। उस अग्नि की ज्वाला में मां भस्म होने लगी, चिल्लाने लगी, गोरखनाथ हमें बाहर निकालो, हम पर ये पीड़ा सहन नहीं होती। बाबा गोरखनाथ बोले मैं तुझे क्षमा बाहर तो निकालूंगा, मगर वचन दे कि आज से तू कभी किसी की बलि नहीं लेगी और जो भी भक्त तुझे पान फूल प्रसाद देगा तुझे स्वीकार करना होगा। कथा के दर्शक बंधुओं, मां ने वचन दिया और मैया को बाहर निकाला। और जैसे ही गोरखनाथ आगे को बढ़े, मैया कमंछा आगे जाकर फिर से खड़ी हो गई। बोली नाथ जी मैं आपके वचनों का उल्लंघन ना कर सकती हूँ ना करूंगी, लेकिन ये तो बताओ हमको वचन में बांध कर आप जा कहां को रहे हो? अरे मेरा गुजारा कैसे होगा? बोले सुनो मैया, मैं एक कार्य से जा रहा हूं, जहारवीर का अवतार होगा और वो जहारवीर एक दिन समाधि लेगा और उसकी समाधि से कुछ ही दूरी पर मेरा एक स्थान होगा जिसका नाम होगा गोरख टीला। और उसी गोरख टीली पर तेरा भी एक मंदिर बनेगा जो गोरख टीला वाली मैया के नाम से जानी जाएगी। जोर से कह दो भक्तों, गोरख टीला वाली मैया की, सच्चे दरबार की, अच्छे परिवार